कि बाइडेन आ रहे हैं, भारत और पाकिस्तान और चीन को मिलेगी चुनौती। यह खबर जब हम आपसे लिखते हैं, बताते हैं, शायद ऐसी ही खबरों से परेशान होता है हमारा दोस्त पुतिन या हमारा दोस्त रूस। आज के सेशन में चर्चा करेंगे हर बारे में। फिलहाल के लिए आपको एक खबर ऐसी मिलती जुलती आपको और बताते हैं। आपको याद है हमने 14 मार्च को, गत एक महीने पूर्व, आपके सामने एक सेशन और किया था जिसमें बताया था भारत आ रहे हैं पुतिन। भाई साहब, भारत आ रहे हैं पुतिन, पश्चिमी देशों को लगेगा झटका। मतलब ये ऐसा हो गया है, इंडिया के बारे में एक खबर आती है पुतिन आ रहे हैं, पुतिन आ रहे हैं, अचानक टेंशन हो जाती है साहब, सब तरफ चिंता इस बात की, अरे वो आ रहा है। जेलेंस्की अपने विदेश मंत्री को इंडिया भेजते हैं, तुरंत जाइए और बात जाकर वहां करिए कि मुझे भी बुलाया जाए, मैं भी आना चाहता हूं। इधर सारे के सारे ये G7 देश चिंतित मुद्रा में हैं कि अरे पुतिन इंडिया आ रहे हैं, अब क्या होगा। बोले पुतिन इंडिया आ रहा है, वो पुतिन जिसको हमने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अंदर एक तरह से गुनहगार घोषित कर दिया है, क्या वो उसको आते ही हम गिरफ्तार कर सकते हैं। तमाम प्रकार की सुर्खियां बनती हैं। इस पर भी हमने सुर्खियां आपके साथ साझा की कि भाई साहब पुतिन आएंगे ICC कोर्ट के द्वारा, जिन्हें क्रिमिनल घोषित किया जा चुका है, वार क्राइम घोषित किया जा चुका है, क्या उनको हम यहां आकर गिरफ्तार कर लेंगे। तमाम बातें होती हैं, ऊपर नीचे की चर्चाएं चलती हैं। इसी बीच में यूक्रेन और विदेश, मतलब ये G7 जो कंट्रीज हैं, ये अपनी तरफ से यूक्रेन के विदेश मंत्री को इंडिया भेजते हैं और कहते हैं कि भाई साहब जाइए और जाकर के जेलेंस्की के आगमन की सूचना दीजिए कि जेलेंस्की को भी बोलने के लिए इंडिया में बुलाया जाए। वही रूस को लगता है कि यार तुम लोग गजब सिस्टम चला रहे हो, पहले मैं आ रहा हूं तो मेरी गिरफ्तारी की बातें हो रही हैं कि फलाना चिंता कर रहा है, ढिमकना चिंता कर रहा है। रूस ने उठाया हम सबको और पकड़ के लताड़ दिया कि सुनो इंडिया वालों, तुम लोग यार गजब की सुर्खियां बनाते हो हैं। तुम लोगों की सुर्खियों में पूरी तरह से जो बातें होती हैं वो पूरी तरह वेस्टर्न मीडिया से प्रेरित बातें होती हैं। भाई साहब रशियन मीडिया ने हमको गजब तरीके से खींच दिया, गजब तरीके से खींच दिया। इस बीच में हम लोग अपना मामला सेटल कर ही रहे थे कि हमारे बीच में फिर एक खबर आती है और वो खबर ये है कि बाइडेन आ रहे हैं। ये लीजिए साहब, अब बाइडेन की खबर ऐसे समय पर कि साहब वो सितंबर में आएंगे, तो अप्रैल में खबर देने का क्या मतलब है। वेस्टर्न मीडिया ने कैलकुलेट किया कि इंडिया में मार्च में घोषणा हो गई कि पुतिन आ रहे हैं, तो माहौल बन गया। तो पुतिन का राइवल कौन, बाइडेन, बोले उसकी सुर्खियां आने दो। भाई साहब सुर्खियां आ गई धड़ 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 धड़। मतलब इंडिया वाकई में न्यूज की एक लॉन्ड्री हो रखा है। यहां पर एक तरफ से इंडिया के लिए रशिया से खबरें आती हैं, तो एक तरफ वेस्टर्न मीडिया से खबरें आती हैं और सब लोग लग जाते हैं अब क्या होगा, अब क्या होगा। ऐसा नहीं लग रहा है भाई साहब, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में मतलब रस्सा कसी का गेम चल रहा है, कोई अपनी तरफ खींच रहा है तो कोई दूसरी तरफ खींच रहा है। यही सुर्खी जब आती है कि यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन इंडिया आ रहे हैं और इंडिया आएंगे तो क्या होगा, इंडिया आने से किसको टक्कर मिलेगी, अब इस विषय पर चर्चाएं की जाएंगी। तो हमने भी वही कर दिया जब यह सुर्खी आई है कि वो बाइडेन सितंबर में इंडिया आ रहे हैं, विदेश यात्रा में भारत वो पहली बार आ रहे हैं। और विशेष रूप से जब हम पाकिस्तान की चर्चा करें तो इसलिए खास चर्चा हो क्योंकि इमरान खान अपने पद से ही भले ही हट गए, लेकिन बाइडेन ने उनसे फोन तक पे बात नहीं करी। ऐसी स्थिति में भारत में बाइडेन का आना निश्चित ही मायने रखता है और ऐसे समय पर आना जिस समय पर अमेरिका द्वारा भारत के समर्थन में यह कह दिया गया हो कि यदि चीन ने भारत के साथ किसी भी तरह की गुस्ताखी की तो हम भारत की तरफ से युद्ध लड़ेंगे। अब यह जानकारी जैसे ही मीडिया में है कि बाइडेन इंडिया आ रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि चीन और पाकिस्तान को तो मिर्ची लगेगी, लेकिन अमेरिका इन दो को मिर्ची लगाने आ नहीं रहा है। उसे तो असली मजा देना है पुतिन को। अब देखने वाली बात यह होगी कि उस दिन क्या होगा जब सब मिल बैठेंगे 20 यार आने वाले G20 समिट में। लेकिन हाल ही में अमेरिका की तरफ से जब यह खबर आई कि सितंबर में भारत यात्रा पर आ रहे हैं राष्ट्रपति जो बाइडेन, तो इन खबर के आने से जिस व्यक्ति का नाम सुर्खी में आया उसका नाम था लू। अब ये लू कौन भाई साहब, ये है डोनाल्ड लू। अब ये व्यक्ति जिसने इस खबर को सबसे पहले बाहर निकाला है, ये व्यक्ति वो है जिसके बारे में इमरान खान कहते हुए पद से चले गए कि यही वो व्यक्ति है जिसने पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार गिराई है। मैं खबर सुनाऊंगा आपको, दिखाऊंगा, जिसमें इमरान खान ने आरोप लगाया था डोनाल्ड लू के ऊपर। वही डोनाल्ड लू कह रहे हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन इंडिया आने को लेकर बड़े उत्साहित हैं और 2024 भारत अमेरिका के लिए एक बड़ा साल होने वाला है। उन्होंने कहा कि G20 में भारत के नेतृत्व ने उसे दुनिया की भलाई के लिए एक ताकत के रूप में खड़े होने की क्षमता और व्यापक बना दी है। भारत G20 की मेजबानी अच्छे से कर रहा है, हमारे कई क्वाड सदस्य नेतृत्व भूमिका निभा रहे हैं, यह हमें करीब लाने का अवसर मुहैया कराता है। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को ज्ञात होना चाहिए
कि इस सितंबर 2023 के अंदर भारत G20 नेशंस की बैठक में सभी राष्ट्र अध्यक्ष, चाहे शी जिनपिंग हो, पुतिन हो, बाइडेन हो या फिर उन महत्वपूर्ण राष्ट्र अध्यक्ष जिनके कारण इकोनॉमी चलती है, उन्हें होस्ट करने जा रहा है। इंटरेस्टिंगली यह साल बड़ा खास है एशिया पैसिफिक के लिए। क्यों खास है? जहां भारत होस्ट कर रहा है G20, वहीं G7 का होस्ट बना है इस बार जापान। तो जापान एशिया पैसिफिक के अंदर, इंडिया एशिया पैसिफिक के अंदर, और एशिया पैसिफिक को ध्यान में रखते हुए एपेक की अध्यक्षता कर रहा है अमेरिका। तो देखने में बड़ी इंटरेस्टिंग है कि G20 के लिए इंडिया, G7 के लिए जापान और एपेक के लिए अमेरिका। क्वाड में 4 देश हैं, उनमें से 3 देश दुनिया के 3 बड़े इवेंट्स को होल्ड कर रहे हैं। और अगर ऐसी बात होती है तो निश्चित ही यह समय एशिया पैसिफिक का ही कहलाएगा। इसी वजह से डोनाल्ड लू ने कहा कि इस साल अमेरिका एपेक की मेजबानी कर रहा है, जापान G7 की मेजबानी कर रहा है और भारत G20 की मेजबानी कर रहा है। और ऐसी स्थिति में क्वाड के यही 4 सदस्य, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, इंडिया, इनमें से 3 देशों के द्वारा इतनी बड़ी भूमिका निभाई जा रही है, इससे लगता है कि क्वाड शक्ति के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पहली भारत यात्रा को लेकर बाइडेन उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति सितंबर में भारत यात्रा के लिए उत्साहित हैं। G20 के नेताओं के शिखर सम्मेलन में भारत उनकी यह पहली यात्रा होगी। हम आने वाले कुछ महीने में होने वाले घटनाक्रम को लेकर सच में उत्साहित हैं। मार्च में डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने क्वाड समकक्षों के मंत्री स्तरीय बैठक के लिए जो मेजबानी की थी, चारों विदेश मंत्रियों ने रायसीना संवाद में भाग लिया था। भारत ने पिछले महीने हुई इस मेजबानी को शानदार तरीके से आयोजित किया था। हम इसके लिए वाकई इनके आभारी हैं। आपको याद होगा पिछले महीने हमने आपको बताया था कि दुनिया भर के विदेश मंत्री G20 बैठक में आए थे। सरगई लेवरोव भी आए थे, जर्मनी की विदेश मंत्री भी आई थी, जिनके सम्मान में गुस्ताखी हुई थी ऐसा मीडिया में आया था। लेकिन भारत ने सरगई लेवरोव, रशिया के विदेश मंत्री के सम्मान में रेड कारपेट बिछाया था। गजब सुर्खियां निकल कर आई थी। डोनाल्ड लू भारत की प्रशंसा करते नहीं थक रहे हैं। उनका कहना है कि भारत ने जो क्वाड मीटिंग आयोजित की, असल में हमने तो G20 की मीटिंग आयोजित की थी, लेकिन G20 में ये देश भी उपस्थित थे। चारों देशों ने मिलकर साइड में बैठकर अपनी भी मीटिंग कर ली। तो क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। इससे डोनाल्ड लू ने कहा हम उससे बहुत खुश हुए। हम इंडिया के बड़े आभारी हैं कि उन्होंने इतने गजब तरीके से इस मीटिंग को होस्ट किया है। यूएस ऑन ट्रैक टू इशू मोर देन 1 मिलियन वीजास टू इंडिया दिस ईयर, और इंडियंस के लिए हम 10 लाख वीजा इस साल देने के विचार में हैं। यानी कि इंडियंस अगर हमारे अमेरिका आना चाहते हैं तो 10 लाख से अधिक इंडियंस को हम अमेरिका आमंत्रण भेज रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अमेरिका सभी तरह के वो प्रयास कर रहा है जिससे इंडिया के साथ उसके रिश्ते और प्रगाढ़ हो सके और भारत और रूस के बीच में वो जो खाई बनाने का काम कर रहा है वो और गहरी हो सके। बात हमने चूंकि इमरान खान की थी, इसलिए आपको याद दिला दें वो खबर जिसमें कि 3 अप्रैल 2022 की आप खबर देखते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री तब इमरान खान हुआ करते थे। उन्होंने कहा था कि यूएस के डिप्लोमेट डोनाल्ड लू ही इन्वॉल्व थे कॉन्स्पिरेसी में टू टॉपल हिज गवर्नमेंट। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि डोनाल्ड लू कितना भयानक व्यक्ति रहा होगा। जो इस समय भारत की तारीफ में बिजी है, उस डोनाल्ड लू का नाम इमरान खान ने लिया था कि यही मेरी सरकार गिराया था। बाय द वे डोनाल्ड लू है क्या, मैं बता देता हूं। असल में अमेरिका जो है ना, वो पूरी दुनिया को अपना ही देश समझता है। जैसे इंडिया में होता है एक विदेश मंत्री, एक रक्षा मंत्री, एक विज्ञान मंत्री, एक सब इस तरह के मंत्री होते हैं। अमेरिका ऐसे ही अपना एक तो मेन विदेश मंत्री रखता है। फिर आप कहेंगे हमारे भी तो विदेश राज्य मंत्री एक और सबऑर्डिनेट पोस्ट होती है। अमेरिका में बाकायदा दुनिया को विभिन्न हिस्सों में बांट रखा है और बटे हुए हिस्सों में से अमेरिका क्या करता है कि इंडिया के लिए या एशिया पैसिफिक के लिए एक अलग से डेजिग्नेटेड डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर नियुक्त रखता है। इस एशिया पैसिफिक के लिए उनका एक अलग विदेश मंत्री है, उनका एक अलग ही आर्मी का जनरल है, यानी डिफेंस में भी एक अलग पद है इस पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए, जिनका काम है इस पूरे क्षेत्र पर पूरी तरह नियंत्रण रखना। सोचो उस व्यक्ति ने इमरान खान की सरकार गिरा दी थी, ठीक है ना। अब तारीफ हो रही है इस व्यक्ति द्वारा इंडिया की, तो निश्चित ही अमेरिका और भारत के अच्छे संबंधों की बात हो रही है और निश्चित ही पाकिस्तान को मिर्ची लगना स्वाभाविक है। लोगों ने खूब इस बात के भी आनंद लिए थे जब बाइडेन ने इमरान खान से फोन पर बात नहीं की थी। इमरान कहते रह गए कि बाइडेन बहुत बिजी हैं, वो हमसे बात ही नहीं करना चाहते। यह बिल्कुल ऐसी खबर थी
जो इंटरनेशनल मीडिया में बड़ा मजाक बनकर बाहर निकली। कुछ इस प्रकार से लोगों ने इमरान खान के आनंद लिए थे कि डियर जो, कैन यू प्लीज कॉल, उधर से आंसर आता है एब्सोल्युटली नॉट। लोगों ने गजब तरीके से मीम बनाकर आनंद लिए कि इमरान खान तमाम वो प्रयास कर रहे हैं कि बाइडेन उनसे फोन पर बात कर लें, लेकिन उन्होंने बात नहीं की। मूल वजह क्यों थी वो सबको पता है कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान ने जिस प्रकार से अमेरिका की पीठ में छुरा घोंपा था, वो बात अमेरिका को समझ में आ गई और उन्होंने दूध में से मक्खी की तरह इमरान खान यानी पाकिस्तान को निकालकर साइड में कर दिया, उसकी सरकार हटा दी और उसकी जगह शहबाज शरीफ की सरकार बिठा दी। खैर, इसमें इन्होंने यही संतोष किया कि बाइडेन एक बिजी आदमी हैं, उन्हें शायद हमारे से बात करने का समय नहीं है। फाइनली इनकी सरकार हटती है। अब बात करते हैं दुनिया में और क्या इंपैक्ट होगा बाइडेन के आने से, इंडिया को वो किस प्रकार से देखते हैं। तो सबसे पहली बात, यूएस जब इंडिया आएगा तो उसका सबसे बड़ा प्रभाव होगा भारत के साथ अपने डिफेंस टाइज को मजबूत करना। अब आप पूछेंगे डिफेंस ही क्यों? देखिए, ऑलरेडी भारत ने अमेरिका के साथ इस साल जो व्यापार स्थापित किया है वो रिकॉर्ड स्तर का किया है। आपको मालूम होना चाहिए, अमेरिका की नजर में भारत चीन और पाकिस्तान के साथ कभी भी लड़ाई लड़ सकता है। ऐसी स्थिति में अमेरिका ऑलरेडी कह रखा है, नो नेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन इंडिया एज यूएस सीक्स टू काउंटर चाइना। वो ये मानता है कि अगर भारत को चाइना से लड़ना पड़ा तो अमेरिका इंडिया के साथ है, क्योंकि अमेरिका के लिए इंडिया से महत्वपूर्ण इस एशिया पैसिफिक में और कोई देश नहीं है चाइना से झगड़ने के लिए। ऐसी स्थिति में यूएस मस्ट ऑफर फुल सपोर्ट टू इंडिया इन केस ऑफ कंफ्लिक्ट विद चाइना। और ऐसी स्थिति में इंडिया के साथ हम पूरा सपोर्ट करेंगे यदि चाइना के साथ कोई कंफ्लिक्ट होता है। खबरें बड़ी इंटरेस्टिंग है साथियों। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अमेरिका हमारे साथ में व्यापार बहुत अच्छे से करता है। आपको जानकर खुशी होगी कि भारत से हमारा जो एक्सपोर्ट हुआ है यूएस के लिए वो 2.81% बढ़कर के 78.31 बिलियन डॉलर का हो गया है। लास्ट ईयर हम लोग 76.18 बिलियन डॉलर पर खड़े थे और जो हमारा इंपोर्ट है वो 50 बिलियन डॉलर का हुआ है। दैट मींस इंडिया ने अमेरिका को व्यापार में सामान बेचकर लगभग 28 बिलियन डॉलर का मुनाफा किया है, ट्रेड सरप्लस में रहे हैं। वहीं दूसरी ओर यही खबर एकदम ताजा 16 अप्रैल 2023 की है कि भारत ने चीन को सामान बेचने में गिरावट दर्ज की है। भारत का चीन के साथ व्यापार 1.5% की गिरावट के साथ 114 बिलियन डॉलर के अराउंड रह गया है। यह खबर अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है, यानी इंडिया ने अपने आप में एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है। 78 + 50 यानी 7 5 12 128 बिलियन डॉलर का अमेरिका के साथ व्यापार करके नंबर 1 अमेरिका के साथ ट्रेड पार्टनर बन गया है। आपने कितना मुनाफा कमाया? 28 बिलियन डॉलर का। अब ये 28 बिलियन मुझे दे दे सांभा, यही कहने आ रहा है अमेरिका। हे इंडिया वालों, तुमने मुझसे व्यापार में पैसा कमा लिया, लेकिन अब मेरी बारी। अब मैं आपसे डिफेंस के संबंध स्थापित करूंगा। मैं आप लोगों को आकर के यहां पर गोला बारूद बेचूंगा और गोला बारूद में आप लोग कमाए हुए पैसे मुझे दे दीजिए। और ऐसी स्थिति में भारत के साथ ये आकर के रक्षा सहयोग की नई रूपरेखा तैयार करना चाहते हैं, क्योंकि असल में अमेरिका जानता है कि भारत रशिया से बड़ी मात्रा में वेपन परचेज करता है, लेकिन भारत का रशिया से वेपन परचेज करना इन दिनों बड़ा ही संकट में बीत रहा है। कैसे? हालांकि रशिया के साथ भारत का व्यापार सस्ता है, लेकिन संकट में है। क्यों संकट में है? क्योंकि हाल ही में भारत जो S-400 परचेज कर रहा था रशिया से, उसके पेमेंट पर बड़ा क्राइसिस आ रखा है। इंडिया डॉलर दे तो फिर उसको देने में संकट है। क्यों देने में संकट है? क्योंकि रशिया के पास से लौट कर आने में संकट है। डॉलर के साथ पाबंदी हो रखी है। ऐसी स्थिति में हमारा डिफेंस एग्रीमेंट उनके साथ अटका हुआ है। अमेरिका इसी को ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ढूंढता है। अमेरिका ने भारत को तेल खरीदने में कोई पाबंदी नहीं लगाई, लेकिन वेपन के लिए भारत के लिए वो इकलौते विकल्प के रूप में खुद को पेश करना चाहता है। यही तो कारण है कि रशिया के कंपैरिजन में अब अमेरिका इंडिया को ऑफर दे रहा है कि आपको सस्ते वेपन चाहिए, छोड़िए, चिंता छोड़िए, मैं आपके यहां बनाने के लिए आ जाता हूं। और यही हुआ साथियों, इंडिया को अमेरिका ऑफर कर रहा है कि मैं आपके पास ही आकर के वेपन बनाने के लिए भी तैयार हूं। आप देख सकते हैं F-21 फाइटर जेट के लिए लॉकहीड मार्टिन जो कि अमेरिकी कंपनी है, वो भारत में ही फाइटर जेट्स बनाने का ऑफर दे चुकी है। जो देश कभी बना बनाया माल इंडिया को बेचते थे, अब वो ये समझ चुके हैं कि मेक इन इंडिया के तहत भारत आत्मनिर्भर होना चाहता है। बने हुए सामान को जैसे एप्पल इंडिया में बनता है, यहां से एक्सपोर्ट होता है, वैसे ही F-21 यहीं बने और यहीं से जाए, इसके लिए अमेरिका तैयार हो गया है। MH-60 रोमियो चॉपर देने के लिए तैयार है, C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट देने के लिए तैयार है। असल ये सारा मामला हथियारों के बेचने का है। पहले युद्ध पैदा करिए और फिर वेपन बेचने खुद हथियारों के सौदागर बनकर चल पड़िए। खैर, ये इंडिया है, आज का है, सब जानता है, अपने हित भी समझता है और अपने नुकसान भी समझता है। बाकी आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स खुला है। हां, आपकी राय को हम अच्छे से समझते हैं जब आप हमारे वीडियो को सुनने के बाद लाइक कर देते हैं।
यदि आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है, नहीं किया हुआ है तो वीडियो के राइट हैंड कॉर्नर पर एक सब्सक्राइब का बटन दिया है, उसे दबा दीजिए, उसका कोई चार्ज नहीं है। खुशी इस बात की होती है कि हम जब आपके पास कोई नई सूचना लाते हैं तो उसको आप तक पहुंचाने में कामयाब हो जाते हैं।